परम पावन पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित बंधुओं और बहनों, काफी दिनों से लोगों की जिज्ञासा थी कि ध्यान के विषय में कुछ बताया जाए कि ध्यान कैसे किया जाए, और देखने में आ रहा है कि लोगों में ध्यान के प्रति रुचि बढ़ रही है। पहले रुचि योग आसन की तरफ ज्यादा थी, अब लोगों की अभिरुचि ध्यान की तरफ बढ़ रही है। पहले स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा थी और अब लोगों को शांति की चाह बढ़ती जा रही है। ध्यान की रुचि केवल हिंदुस्तान में ही नहीं अपितु विदेशों में भी लोग अब योगा से आगे मेडिटेशन की ओर बढ़ रहे हैं। और योगासन तो ध्यान की तरफ बढ़ने का एक माध्यम है, एक सीढ़ी है। उसे लोग ध्यान मान करके, योग मान करके भूल जाएं तो इसका मतलब होगा कि किसी महल में घुसने के लिए तो आए और सीढ़ी पे आकर के खुश हो गए कि कितना बड़ा महल है। जब तक महल के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे तब तक उसका वास्तविक आनंद नहीं आ सकता। इसी प्रकार आसन प्राणायाम से बियॉन्ड और आगे चले तब ध्यान की विधा आती है। ध्यान के विषय में आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वह मुख्यतया ये विषय है कि ध्यान कैसे करें, ध्यान क्या है, क्यों करें, उसके कितने प्रकार हैं। यदि मैं लंबी चर्चा करूं तो बहुत दिन निकल जाएंगे। मैं शॉर्ट में, संक्षेप में एक आम आदमी को अपने जीवन में ध्यान को किस प्रकार करना चाहिए या किस तरीके से प्रेक्षा ध्यान की विधा को वो अपने जीवन में अपना सकता है, इसके विषय में कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। ध्यान के प्रति रुचि बढ़ी है तो वही शास्त्रों में कहा गया, ध्यान के महत्व को बताते हुए, शीशम जहां शरीरस्य जहां मूलम दुमस्य सब्बस्य साहु धम्मस्य तहा झाणम विधीयते। कि जिस प्रकार शरीर में शीश का मूल्य है, जिस प्रकार पेड़ में जड़ का मूल्य है, उसी प्रकार धर्म में ध्यान का मूल्य है। तो बिना ध्यान के हम धर्म की कामना नहीं कर सकते। धर्म होगा तो ध्यान अपने आप होगा ही होगा, या यूं कहूं कि ध्यान होगा तो धर्म में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि अंततः जो लक्ष्य है सिद्ध होने का, अयोगी होने का, योग के निरोध करने का, वो ध्यान के द्वारा ही होता है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि ध्यान कहते किसे। तो ध्यान की परिभाषा देते हुए बताया गया, एकाग्रे मनः सन्निवेशनम योग निरोधो वा ध्यानम। कि चित्त को किसी एक वस्तु पर एकाग्र कर देना, टिका देना ध्यान है, या योग का निरोध करना। तीन प्रकार के योग है, काय योग, वचन योग, मनोयोग। इन तीनों प्रकार के योग का निरोध करना ध्यान है। तो ध्यान की विधा में काय योग, मनोयोग, वचन योग का निरोध होता है और किसी एक वस्तु के ऊपर में ध्यान को एकाग्र किया जाता है। होता क्या है कि यदि हम अपने मन को किसी एक जगह टिका लें, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप फिल्म देख रहे हैं और फिल्म देखते समय यदि आपका ध्यान फिल्म में टिका हुआ है, मूवी में पूरा बिजी हो रहे हैं, तो आप एकाग्र हो गए, तो वो आपका एकाग्र मन है। या एक शिकारी है, वो शिकार कर रहा है किसी जीव को मारने के लिए, उसका पूरा ध्यान केवल निशाने पर है, तो वो भी एकाग्र चित्त है। तो केवल एकाग्र चित्त है और उसका निशाना किसी को मारना है, तो वो ध्यान आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान आदि की श्रेणी में आ जाएगा। तो यदि हमें धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की तरफ जाना है तो हमें अपने चित्त को भी ऐसे विषय पर एकाग्र करना होगा जो हमें धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान आदि की दिशा में ले जा सके। यदि आपका चित्त वासना में उलझा हुआ है, यदि आपका चित्त पैसे में उलझा हुआ है, तो वो आपको आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान की तरफ ले जाएगा।
तो चित्त का एकाग्र होने के साथ साथ में चित्त कहां एकाग्र करना ये जानना भी जरूरी है। इसी प्रकार हमारे 3 योग है, काय योग, वचन योग, मनोयोग, उसका निरोध करना। तो इन सब चीजों को यदि हम जान जाएं तो हम ध्यान की दिशा में एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। अभी मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वह ध्यान में प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में कुछ बात आपसे कर रहा हूं। प्रेक्षा ध्यान का प्रारंभ यूं देखा जाए तो भगवान ऋषभ के समय से है। उन्होंने ध्यान किया, बाहुबली ने ध्यान किया, भरत ने ध्यान किया, उसके बाद आने वाले तीर्थंकरों ने ध्यान किए, भगवान महावीर ने ध्यान किया। बट उसकी जो लुप्त प्रणाली थी उसे पुनरुज्जीवित करने का श्रेय परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी एवं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को जाता है। सन 1975 में उन्होंने प्रेक्षा ध्यान की विधा का, इस ध्यान की विधा का नाम प्रेक्षा ध्यान दिया, बट इसके प्रयोग पहले से ही शुरू कर दिए थे। पहले कभी कुशल साधना का प्रयोग, कभी कुछ प्रयोग, इस तरीके के अलग अलग शिविर और प्रयोग चलते थे, पर एक व्यवस्थित रूप से उसे देने का कार्य 1975 जयपुर में इसके नामकरण के साथ हुआ और उसके बाद इसके व्यवस्थित प्रेक्षा ध्यान के शिविर नाम से लगने शुरू हुए। और प्रेक्षा ध्यान का अर्थ क्या है? सीधा सा है, बहुत सिंपल है। प्रेक्षा 2 शब्दों से बना है, प्र और इक्षा। इक्ष का अर्थ होता है देखना, प्र और इक्षा मतलब गहराई से देखना। अब देखने का क्या ध्यान हुआ? देखना तो कोई ध्यान नहीं, हम तो दिन भर ही देखते हैं। बंधुओं, देखने में जब गहराई से देखें और केवल देखें, देखना भी कैसे है कि बिना राग और द्वेष के, बिना लाइक्स एंड डिसलाइक्स के, यदि हम केवल देखना सीख जाए तो वो प्रेक्षा ध्यान है। जब भी हम देखते हैं किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी घटना को, तो उसके साथ में हमारी भावधारा में लाइक्स और डिसलाइक्स, राग या द्वेष, इनकी तरंगें जुड़ जाती है। तो यदि हम राग द्वेष की तरंगों से मुक्त होकर के केवल ज्ञाता दृष्टा भाव से देखना सीख जाए तो वो होता है प्रेक्षा। प्रेक्षा का अर्थ देखना और ध्यान का अर्थ चित्त की एकाग्रता और योग का निरोध। तो अब हम क्या करेंगे? प्रेक्षा ध्यान में चित्त को एक जगह एकाग्र करके उसे देखेंगे, तो वो हो जाएगा प्रेक्षा और ध्यान मतलब प्रेक्षा ध्यान। तो प्रेक्षा ध्यान में प्रेक्षा का प्रयोग किया जाता है, देखा जाता है। देखने का आलंबन श्वास भी है, शरीर प्रेक्षा में शरीर है, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा में चैतन्य केंद्रों पर ध्यान है, लेश्या ध्यान में वर्ण पर ध्यान है, आभा मंडल पर ध्यान है, चैतन्य केंद्रों के साथ में अनुप्रेक्षा है, मंत्र प्रेक्षा है, आदि अनेक प्रयोग प्रेक्षा ध्यान में है। और मेरे ख्याल से सैकड़ों प्रयोग आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान के दिए। उन सभी प्रयोगों को हर समय कराया जाए ये पॉसिबल नहीं है। जिस व्यक्ति को जैसी जरूरत होती है उसके अनुसार प्रयोग सजेस्ट किए जाते हैं। जो सबसे इजी और सरल प्रयोग प्रेक्षा ध्यान में लोगों को सिखाया जाता है वो 2 प्रयोग है, एक कायोत्सर्ग और दूसरा श्वास प्रेक्षा। तो ये 2 प्रयोग ऐसे हैं जो हर आदमी एकदम स्टार्टिंग से जिसे चलना हो उसके लिए ये एकदम सरल प्रयोग है। छोटे बच्चे से लेकर के 90 साल 100 साल के बूढ़ा व्यक्ति तक इसको आसानी से सीख सकता है और आसानी से कर सकता है। प्रेक्षा ध्यान की विधा में अध्यात्म के साथ साथ विज्ञान का भरपूर उपयोग किया गया। हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टि से समझ करके बताया गया कि यदि हम श्वास प्रेक्षा कर रहे हैं तो उसका लाभ क्या है और इसके पीछे का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है। तो अध्यात्म और विज्ञान दोनों के समन्वय का नाम है प्रेक्षा ध्यान। तो प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत हमें ये सब चीजें सिखाई गई। तो श्वास प्रेक्षा के विषय में कुछ चर्चा मैं आप लोगों के साथ करना चाहूंगा, क्योंकि हमारी इच्छा क्या है कि हम अपने भीतर जाएं। बाहर तो जी रहे हैं, अब भीतर जाना है, तो भीतर जाने के लिए हमें कोई ना कोई एक माध्यम चाहिए। आप इधर से उधर जाते हैं तो आपको गाड़ी चाहिए, ट्रेन चाहिए, प्लेन चाहिए। यदि आपको किसी द्वीप पे जाना है, आइलैंड पे, तो आपको कोई ना कोई जहाज चाहिए जिसके माध्यम से आप वहां पहुंचेंगे।
या आपको हवाई जहाज चाहिए जिसके माध्यम से आप पहुंचेंगे, ऐसी कोई चीज जो आपको यहां से वहां ले जाए। तो हमें भीतर जाना है तो हमने आलंबन लिया एक ऐसी चीज का जो बाहर से भीतर की ओर जाती है। वो क्या है? वो है श्वास। श्वास एक ऐसी चीज है जो बाहर भी है भीतर भी है। श्वास ऐच्छिक भी है और श्वास अनैच्छिक भी है। नहीं ध्यान देंगे तो भी अपने आप आएगा और प्रयत्न पूर्वक उसे आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। श्वास एक ऐसी चीज है जिसपे मैंने आज तक किसी से यह नहीं सुना कि श्वास अच्छा है या श्वास बुरा है। श्वास तो है वैसा है। तो ये एक ऐसा आलंबन है जिस पर हम बिना किसी राग और द्वेष के उस आलंबन का सहारा ले सकते हैं। इसलिए प्रेक्षा ध्यान में प्रारंभ में साधकों को कायोत्सर्ग और श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करवाया जाता है। श्वास को जितना लंबा लेंगे उतना आपका मन एकाग्र होगा। मन तो एक घोड़े की तरह है जो इधर उधर दौड़ता रहता है। उसको यदि कंट्रोल में करना हो तो आपको अपने चित्त को श्वास के साथ जोड़ दें। श्वास यदि कंट्रोल में आएगा तो मन कंट्रोल में आ जाएगा। इसके लिए श्वास को लंबा लेने का अभ्यास करें। अमूमन आपको 1 मिनट में 14-15 श्वास आते हैं जो आदमी सामान्य तौर से लेता है। और यदि वो आवेश की स्थिति में हो, गुस्से में हो, तो उसका सांस और छोटा हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि यदि आदमी बहुत गुस्से में हो, एकदम बम्बार्डिंग जैसा हो, तो उसका श्वास कैसा होता है? एकदम तीव्रता के साथ उसका श्वास होता है, क्योंकि उसको ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। या वो थक जाता है, बहुत मेहनत करना होता है, तो उसका सांस हाफ जाता है। यहां पे यदि हम श्वास को छोटा कर दें, मतलब श्वास को छोटे की बजाय श्वास को लंबा कर दें, श्वास को कम कर दें, धीरे धीरे लंबा सांस लें और धीरे धीरे लंबा सांस छोड़ें, तो उससे क्या होगा कि हमारे आवेग, आवेश की जो स्थितियां हैं वो अपने आप नियंत्रण में आने लग जाएगी। हमने क्या किया कि आवेश की स्थिति में श्वास कैसा होता है उसको रिवर्स कर दो। तो यदि श्वास एनर्जी नहीं है तो कोयला जलेगा कहां से? एनर्जी नहीं है तो पंखा चलेगा कहां से? एनर्जी नहीं है तो लाइट जलेगी कैसे? तो ध्यान ही एनर्जी पे लगा दो। उसको इतना ईंधन ही मत दो कि आपको गुस्सा आए। और ये बहुत सिंपल प्रयोग है, एक इतना छोटा सा रहस्य है। इससे यदि पकड़ लिया जाए तो आदमी कहीं का कहीं पहुंच सकता है। 1 मिनट में आप अपने श्वास को कम करने का अभ्यास करें। कम से कम जितना सांस ले सके उतना लें, तो आप अपने आप ध्यान की दिशा में बढ़ जाएंगे। जिस किसी को पूछो लगभग बोलता है, महाराज ध्यान तो करते हैं, मन इधर उधर घूमता रहता है। ध्यान करते हो? बोला हाँ किया, बट वो मन घूमता है। जितने विचार इधर उधर नहीं आते वो सारे ध्यान में आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों ने ध्यान को समझा नहीं, सीखा नहीं। ध्यान देखा कि ये आदमी ध्यान कर रहा है, या कभी किसी ने ध्यान कराया, देख लिया, मतलब आंख बंद करके बैठ जाओ ध्यान हो गया, सीधे बैठ जाओ आंख बंद कर लो ध्यान हो गया। ऐसे नहीं होता है। यदि सीधे बैठ गए, आंख बंद कर लिया, तो विचार आपके ऊपर हावी होंगे। आपको सीखना होगा कि प्रेक्षा ध्यान किया कैसे जाता है। मैं एक छोटा सा प्रयोग 2 मिनट के लिए आप लोगों को करवाना चाहूंगा। आप लोग अपने अपने स्थान पर उस प्रयोग को कर सकते हैं, जिसका नाम है समताल श्वास प्रेक्षा। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी इस प्रयोग को बहुधा कराया करते थे और बहुत सरल इफेक्टिव प्रयोग है। करना क्या है पहले समझ लें। 5 सेकेंड में आपको सांस लेना है। उसके बाद में 5 सेकेंड श्वास को भीतर रोके रखना है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद 5 सेकेंड श्वास छोड़ना है। उसके बाद 5 सेकेंड बाहर रोकना है, वापस लेना नहीं है। इसका मतलब 5 सेकेंड इनहेल, 5 सेकेंड होल्ड इनसाइड, 5 सेकेंड एक्सेल एंड 5 सेकेंड होल्ड आउटसाइड। तो इस तरीके से हम ये श्वास का साइकिल करेंगे। जिस किसी के हार्ट की प्रॉब्लम हो या श्वास की प्रॉब्लम हो, अस्थमेटिक हो, वे लोग श्वास को जबरदस्ती रोके नहीं, आराम से लें और छोड़ें। तो मैं आप लोगों को
2 मिनट ये प्रयोग करवाना चाहूंगा, बताता रहूंगा 5-5 सेकंड से कि क्या करना है। आप लोग आंख बंद करके सावधानी के साथ इसका प्रयोग करें। छोटा सा प्रयोग है। सावधान, आंखें कोमलता से बंद, श्वास लें, भीतर रोकें, श्वास छोड़ें, बाहर रोकें, 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 श्वास लें, ध्यान का प्रयोग संपन्न करें। 2 मिनट के लिए अभी हमने समताल श्वास परीक्षा का प्रयोग किया और इस समताल श्वास परीक्षा के प्रयोग के दौरान मेरे ख्याल से लगभग आप लोगों को विचार की स्थिति नहीं आई, निर्विचारता की स्थिति में चले गए। क्यों? सही कहा ना? विचार आया नहीं। क्या आप अतीत में थे? नहीं। क्या भविष्य के बारे में सोच रहे थे? नहीं। राग था? नहीं। द्वेष? नहीं। न राग न द्वेष, न अतीत न भविष्य। ध्यान कहाँ था? पूरा का पूरा श्वास पे। तो आप राग द्वेष से मुक्त होकर के वर्तमान क्षण में थे। तो राग द्वेष से मुक्त होकर के केवल देखना, यह है प्रेक्षा ध्यान। तो जो लोग कह रहे थे कि ध्यान करते हैं मन इधर उधर घूमता है, उन्होंने ये अनुभव किया आज कि 2 मिनट तक उनके मन में कोई विचार नहीं आया। तो यदि 2 मिनट नहीं आया तो 5 मिनट का अभ्यास करेंगे तो 5 मिनट भी नहीं आएगा। और अभ्यास के द्वारा इसे आप 10 मिनट भी कर सकते हैं, 50 मिनट भी कर सकते हैं। पहले दिन तो कोई भी योगी नहीं बनता। धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाएं। या ऐसा कहूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल कि 1 तारीख को आप 1 मिनट कर लें, 2 तारीख को इसे 2 मिनट कर लें, 3 तारीख को 3 मिनट, 4 तारीख को 4 मिनट, इस प्रकार बढ़ाते चले। 30 तारीख को जब आधी घंटा पहुंच जाए, उसके बाद आधी घंटे के प्रयोग को अपने जीवन में अपना लें, तो आपके जीवन में ध्यान की साधना स्वतः शुरू हो जाएगी। तो प्रेक्षा ध्यान कितना सरल है सीखना। इसी प्रकार प्रेक्षा ध्यान का जो एक दूसरा प्रयोग है, जिसे हम पूर्णतया ध्यान के एक प्रयोग के रूप में जानते हैं, यह तो एक छोटा सा प्रयोग है जिसे दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग कहा जाता है। तो प्रेक्षा ध्यान में आप ऐसे समझ लें कि किसी भी विधा में, चाहे वो दीर्घ श्वास हो, समवृत्ति श्वास हो, शरीर प्रेक्षा का प्रयोग हो, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का हो, इन सब में सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले ध्यान के लिए आपको एक ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहां आपको डिस्टरबेंस नहीं है। जब आपका ध्यान सज जाए उसके बाद तो आप चौराहे पे बैठ के भी ध्यान करेंगे तो कोई बात नहीं है।
पर जब तक ध्यान न सधे तब तक किसी एकांत स्थान में ऐसे समय में ध्यान करने का प्रयास करें जिस समय में आपको बाहरी डिस्टरबेंस कम हो। सुबह सुबह का समय सबसे अच्छा है। 5-6 बजे के आसपास यदि ध्यान में बैठ जाए, सारी दुनिया सोई रहती है, आप अपने भीतर जा सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो 4 बजे उठ करके ध्यान करते हैं, नियमित 1-1 घंटा 2-2 घंटा ध्यान करते हैं। ऐसे अनेक श्रावक लोग हैं। तो आप भी अपने जीवन में सुबह सुबह के समय में ध्यान के प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। एक स्थान ऐसा लें जहां आपको डिस्टरबेंस नहीं हो। उसके बाद आसन का चुनाव, कि ध्यान कैसे बैठ के किया जाए। तो ध्यान के अनेक आसन हैं, जिसमें पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, सुखासन आदि मुख्य रूप से हैं। और यदि किसी के बैठने की सुविधा न हो इन आसनों में, तो आप कुर्सी का उपयोग कर सकते हैं। पर मुख्य इसका फार्मूला ये है, जिस आसन में सुविधा पूर्वक लंबे समय तक स्थिरता से बैठ सके, उस ध्यानासन का चुनाव करें। तो ऐसा आसन चुने। अभ्यास तो आपका बिल्कुल नहीं और पद्मासन लगा के बैठ गए तो 5 मिनट बाद में आपका सारा ध्यान श्वास की जगह पद्मासन पे ही आ जाएगा, पैरों पे आ जाएगा। इसलिए ध्यान में ऐसे आसन का चुनाव करें जिसे आप आसानी से कर सके और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते चलें। उसके बाद में दूसरी चीज आती है, हाथों की पोजीशन क्या हो, मुद्रा कैसी हो। तो हाथों की मुद्रा देखा होगा आपने, लगभग जहां भी तीर्थंकरों की प्रतिमा है तो वहां पे हाथों की मुद्रा क्या है, वीतराग मुद्रा। बाईं हथेली नीचे और दाईं हथेली ऊपर, और इसे गोदी में रखना है, हृदय के पास नहीं, गोदी में रख दे आराम से। बाईं नीचे दाईं ऊपर, अंगूठे पर अंगूठा। तो इससे आपकी अपने आप वही ध्यान की मुद्रा बन जाएगी जिसमें तीर्थंकर ध्यान किया करते थे। तो ध्यान की मुद्रा वीतराग मुद्रा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आंखों को कोमलता से बंद रखना है। आईज आर द विंडोज टू द आउटर वर्ल्ड। आंखों को यदि हमने बंद कर दिया तो बाहर की दुनिया से हम कट ऑफ हो गए। तो बाहर से कट ऑफ नहीं होंगे तो भीतर कैसे जाएंगे। आंख को खोल के इधर उधर देखते रहे और भीतर में चले जाएं, ये बहुत मुश्किल है। हाँ, जिस समय में आप त्राटक का प्रयोग करें, अनिमेष प्रेक्षा करें तो एक अलग बात है, अन्यथा तो आंखों को कोमलता से बंद रखें। आंखों को बंद रखना इतना इजी नहीं है, क्योंकि आपने कभी आंख बंद किया ही नहीं। खाली नींद में होते हैं तो आंख बंद करते हैं, इसके सिवाय तो हर समय देखते रहते हैं इधर उधर। तो इसलिए ध्यान करते समय जब आदमी बैठता है तो 2-5 मिनट बाद आंख खोल देता है। बहुत सी बार यदि हम सामूहिक रूप से ध्यान कराते हैं तो कई लोग होते हैं वो 4-5 मिनट बाद आंख खोलते हैं, फिर थोड़ा ऐसे धीरे से देखते हैं कि और भी कोई देख रहा है कि मैं अकेला ही आंख खोल रहा हूं। तो हमें दूसरों को नहीं देखना है, हमें भीतर देखना है। तो आंख बंद रहने से कोई तकलीफ नहीं होती है। इसलिए यदि आसन को भी बदलना हो ध्यान में तो धीरे से बदल सकते हैं, पर आंखों को खोलने का प्रयास न करें, नहीं तो आप वापस डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आंखों की मुद्रा होगी बंद, कोमलता के साथ, ऐसे फोर्सफुली भी नहीं, एकदम कोमलता से। तो आंखें कोमलता से बंद, इसका मतलब हमारी ध्यान की स्थिति एक बन गई। अब ध्यान में उसके बाद में हम जब शरीर को साध लेंगे, काय गुप्ती का अभ्यास होगा, तो शरीर यदि स्थिर होगा तो मन अपने आप स्थिर होगा। हमने शरीर को स्थिर किया, वचन से कुछ बोलेंगे नहीं, वचन स्थिर हो गया तो मनोयोग अपने आप स्थिर हो जाएगा। शरीर की चंचलता मिटेगी तो मन की चंचलता मिटेगी। तो काय गुप्ती का अभ्यास साधना बहुत जरूरी है। इसके बाद में हम सबसे पहले अरहम की ध्वनि का प्रयोग करते हैं। प्रेक्षा ध्यान का इष्ट मंत्र है अरहम। तो अरहम अर्थात वीतराग। प्रेक्षा ध्यान का ध्येय है चित्त की शुद्धि, वीतरागता की प्राप्ति, और वीतरागता का इष्ट मंत्र है अरहम। तो हम अरहम का उच्चारण करते हैं 9 बार। एक बार मैं आपको करके दिखा दूं। सांस भरेंगे और छोड़ते हुए अरहम का उच्चारण करेंगे।
इस प्रकार अरहम की ध्वनि 9 बार की जाती है, तो उससे आसपास का परिवेश, आसपास का वातावरण ध्यान के अनुकूल हो जाता है और आपके चारों ओर एक तरीके से सुरक्षा का वलय बन जाता है कि बाहर की विक्षेप विचार आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करें। तो हम अरहम के 9 बार उच्चारण के बाद ध्येय सूत्र का उच्चारण करते हैं। संपिखाए इसका अर्थ है आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें, अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। फिर ध्यान का संकल्प लेते हैं कि मैं ध्यान कर क्यों रहा हूं, मेरे पर्पस और मजबूत होना चाहिए। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। तो प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग चित्त शुद्धि के लिए किया जाता है। स्वास्थ्य आदि जितनी चीजें हैं वो तो एज अ बाय प्रोडक्ट मिलती है, बट हमारा मुख्य लक्ष्य चित्त की शुद्धि है। इस संकल्प के साथ ध्यान का प्रयोग शुरू होता है। तो ये है पूरा पूरा प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज कि ध्यान शुरू करने से पहले की पूर्व तैयारी। अब हम ध्यान की भूमिका में प्रवेश करते हैं। तो ध्यान का जो सबसे पहला चरण हम यूज करते हैं वो होता है कायोत्सर्ग। किसी भी ध्यान की विधा को करने के लिए सबसे पहले कायोत्सर्ग का अभ्यास आवश्यक है। कायोत्सर्ग में 2 बातें की जाती है। पहला, काय गुप्ति का अभ्यास, अर्थात शरीर को स्थिर रखना। शरीर को स्थिर करने के लिए प्रतिमा की भांति, जैसे मूर्ति एकदम अडोल रहती है, हलन चलन नहीं करती। बचपन में कई लोग एक स्टेच्यू गेम खेला करते थे कि कोई बच्चा स्टेच्यू बोल देता था, उसके बाद जैसा था वैसे का वैसे ही खड़ा हो जाए। तो ऐसे ही जैसे है वैसे का वैसे ही बैठे, तो न तो उसमें हमारा हलन चलन होगा और न हम किसी प्रकार की, चाहे वो खुजली आए, मक्खी बैठे, कुछ भी हो, है जैसे ही हम अपने स्थिर रहेंगे। इस प्रकार इस ध्यान की विधा में कायोत्सर्ग का अभ्यास किया जाता है। तो कायोत्सर्ग में शरीर कायगुप्ति का अभ्यास, उसके साथ दूसरी चीज की जाती है वो है रिलैक्सेशन, शिथिलता का सुझाव। जब तक शिथिल नहीं होंगे तब तक आगे की अनुभूति नहीं होगी। तो शरीर को शिथिल करना, रिलैक्स करना बहुत इजी है, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आगे आने वाले सजेशंस को एक्सेप्ट कर सके। तो शिथिलता के लिए 3 बातें करते हैं। पहला, सुझाव देते हैं शरीर को कि शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। तो ऐसे सुझाव देने से हमारा सबकॉन्शियस अलर्ट होता है। उसके बाद में हम अनुभव करते हैं कि शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, इस प्रकार का सुझाव होता है। और फिर तीसरा हम अनुभव करते हैं कि शरीर शिथिल हो गया है, हो गया है। तो ऐसा तीनों स्तर पे हो, सुझाव दें, शिथिलता का अनुभव करें वर्तमान में, और शिथिल हो गया है इसका अनुभव करें। ये 3 चीजें कायोत्सर्ग के अभ्यास में की जाती है और इसमें लगभग 5-1 मिनट का समय लगता है। तो 5 मिनट पूर्व तैयारी में लग जाता है, 5 मिनट हमें कायोत्सर्ग के अभ्यास में लग जाता है। उसके बाद में हमारा प्रयोग आता है दीर्घ श्वास प्रेक्षा का। तो दीर्घ श्वास प्रेक्षा में आपको अपने श्वास को धीरे धीरे लंबा लेना है और धीरे धीरे लंबा सांस छोड़ना है। तो श्वास को लेना और छोड़ना ये तो हमेशा ही चलता है, इसे प्रयत्न पूर्वक हमें लंबा लेना है। लॉन्ग, डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग, लंबा श्वास।
तो धीरे श्वास, जितना धीरे धीरे लेंगे उतना लंबा होगा। जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय में हम ऑक्सीजन को भीतर लेते हैं तो लंग्स फूलता है, उसके साथ में लंग्स जब फैलता है तो डायाफ्राम नीचे की ओर जाता है, तनुपट, पेट की मांसपेशियां आगे की ओर आती है, तो हमें ऐसे लगता है कि पेट फूल रहा है। और जब श्वास छोड़ते हैं तो महसूस होता है कि पेट सिकुड़ रहा है। तो सबसे पहले चित्त को नाभि पर केंद्रित कर लें, अपना पूरा ध्यान नाभि पर लगा दें और ये देखें, आते जाते प्रत्येक श्वास को अनुभव करें कि श्वास आया, पेट फूला, श्वास छोड़ा, पेट सिकुड़ा। तो पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करना है। तो बहुत इजी है, क्योंकि आप जैसे ही हाथ रखेंगे आपको अपने आप महसूस होने लग जाएगा पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। उसी को आंख बंद करके ध्यान से देखना है। तो यदि हम 10 मिनट श्वास प्रेक्षा, दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करें तो 4-5 मिनट हम इस पे लगा सकते हैं। उसके बाद में हम अपने ध्यान को थोड़ा और सूक्ष्म कर लेंगे और दोनों नथुनों के बीच संधि स्थल पर केंद्रित करेंगे। श्वास तो नाक से लेंगे, मुंह से नहीं लेना है। तो नाक से जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, उसके गेट पे बैठ जाए। अब चौकीदार गेट पे बैठा है तो वो एंट्री करता है ना, आपके अपार्टमेंट में कौन आया, कौन गया, कितने बजे आया, एक लॉग बुक बनाता है। उसी तरीके से आप पूरा वॉच रखें कि ये सांस आया, सांस गया, सांस की अनुभूति ठंडी थी, गर्म थी, कैसी थी, कोई श्वास को देखना है। तो आपको इसमें कोई राग द्वेष नहीं है, केवल वर्तमान में श्वास को देखते रहे। तो लगभग 5-7 मिनट इसमें लगेगा। तो 10 मिनट में 3-4 मिनट, 5 मिनट उस साइड में, 5-7 मिनट इस साइड में। तो इस प्रकार ये दीर्घ श्वास का अभ्यास होगा। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो हम श्वास प्रेक्षा के प्रयोग को 20 मिनट, 25 मिनट भी कर सकते हैं। ये अभ्यास होने के बाद इससे धीरे धीरे आपका मन शांत होगा और मन एकाग्र होने लगेगा। ऐसा नहीं कि पहले दिन बैठेंगे और एकदम अच्छे से हो जाएगा। पहले दिन तो जब रोटी बनाने बैठते हैं तो भी गोल नहीं बनती, भारत का नक्शा बन जाता है। अभ्यास करते करते हर चीज सीखते हैं। पहले दिन में रोटी जलती है, पर यदि बनाते रहते हैं तो आपकी रोटी भी अच्छी बनती है। इसी प्रकार ध्यान भी जब अभ्यास करते जाएंगे तो वो अभ्यास के द्वारा ध्यान सधता जाएगा। तो जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे एकाग्रता बढ़ेगी। पहले दिन ध्यान में बैठे, बोले बहुत विचार आए, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं हो, आएगा। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन और कम होगा। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे आपके विचार कम होंगे। तो हम ध्यान का जो भी प्रयोग करें, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र, लेस्या ध्यान, ये सारे इस जगह पे आते हैं। उसके बाद में होता है कि ध्यान को कंक्लूड कैसे करें, तो उसके लिए हम लोग ज्योति केंद्र प्रेक्षा का अभ्यास करते हैं। ज्योति केंद्र प्रेक्षा का अर्थ है ललाट के मध्य भाग में, दोनों भुवों के बीच नहीं, पूरे ललाट के बीच में यदि सेंटर पॉइंट पकड़े तो वो है ज्योति केंद्र। इस जगह पे जहां तिलक निकालते हैं और उसका अंतिम छोर होता है, तो इस जगह पे ज्योति केंद्र है। तो ज्योति केंद्र पर हमें सफेद रंग का ध्यान करना है। इस तरीके से अनुभूति करेंगे कि ज्योति केंद्र प्रेक्षा में जैसे आसमान में पूर्णिमा का चांद उग रहा है, उसकी श्वेत रश्मियां, सफेद किरणें ज्योति केंद्र पर गिर रही है। और ये ज्योति केंद्र में यहां से लेकर के पीछे तक, आगे से पीछे, एक टनल की तरह, सुरंग की तरह सफेद रंग के परमाणु यहां से भीतर तक प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रवेश करते समय में हम सफेद रंग के परमाणुओं को अनुभव करेंगे और उसके बाद 2-4 मिनट, 2-3 मिनट अभ्यास के बाद उन परमाणुओं को पूरे ललाट पर फैला देंगे। पूरा ललाट सफेद रंग के परमाणुओं से भर गया है, तो पूरा सफेद रंग का परमाणु चारों ओर छा जाएगा। तो 2-3 मिनट उसका अभ्यास करेंगे। तो ये हमारा फ्रंटल लॉब है। इसके ऊपर जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा क्रोध, आवेश, आवेग, वासना, ये सब शांत हो जाती है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला फ्रंटल लॉब है। वो पेसिफाइड होता है तो बाकी चीजें भी कंट्रोल में आ जाती है। तो जो भी हम ध्यान करते हैं उससे एक एनर्जी उत्पन्न होती है, ऊष्मा पैदा होती है। उसको सम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए ज्योति केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग बहुत आवश्यक है। तो ज्योति केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग लगभग 5 मिनट होता है।
उसके बाद में हम ध्यान को कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूड करने के लिए कुछ सूत्रों का उच्चारण होता है, 2-3 लंबे श्वास के साथ ध्यान का प्रयोग संपन्न होता है, और उसके बाद विवेक सूत्र का उच्चारण होता है, अपना सच में सिज्जा, उसके बाद आहंसु विद्या चरणम पमोक्षम, उसके बाद अरहंते शरणम पवज्जामि शरण सूत्र का उच्चारण होता है, और फिर सत्य की वंदना के साथ ध्यान का प्रयोग पूरा होता है। तो इस प्रकार प्रेक्षा ध्यान की विधा को कैसे किया जाए इसके विषय में मैंने आपको कुछ जानकारी दी, बट ये जानकारी ऑलमोस्ट थ्योरिटिकल थी। प्रैक्टिकल जानकारी के लिए तो आप कभी प्रेक्षा ध्यान शिविर में भाग लें। जैन विश्व भारती लाडनू में लगभग हर महीने प्रेक्षा ध्यान शिविर होता है, और आजकल लॉकडाउन के बाद से तो ऑनलाइन जूम के ऊपर भी प्रेक्षा ध्यान की क्लासें चलती है, हर महीने वर्कशॉप होता है। तो उस वर्कशॉप के दौरान आप लोग घर बैठे बैठे प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान के मोबाइल ऐप बने हुए हैं, उनके माध्यम से भी प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग किया जा सकता है। प्रेक्षा ध्यान की वेबसाइट है preksha.com, उसके ऊपर में पूरे ध्यान की विधि, उसके ऑडियो वीडियो सारे दिए हुए हैं। तो उनके माध्यम से, या जहां कहीं भी प्रेक्षा वाहिनी चलती हो, प्रेक्षा ध्यान के केंद्र हो, प्रेक्षा ध्यान के प्रशिक्षक हो, उनके पास जाकर के आप ध्यान को और प्रैक्टिकल अपने जीवन में अपनाएं, तो आपको ध्यान के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिल सकेगा और अपने जीवन में एक बहुत ही बदलाव महसूस कर सकेंगे। ओम अरहत।